हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में, जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस लेवल होने वाला है। यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। सो ये जो सारी लाइंस है, ये थ्योरी एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइंस है, एंड यहाँ से भी सारा आपको एनसीईआरटी का ही मिलेगा। तो हम जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आपका इस पर अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए, क्योंकि इससे नीट में हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही रहता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे, एंड ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, एंड डायग्राम देख के जाना ज़रूरी है, क्योंकि नीट में काफ़ी बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले, अगर हम यहाँ पे थ्योरी देखें, द स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। जो हमारा स्पर्म है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल मिलेगी। तो हेड आप देख सकते हो, यहाँ पे हेड लेबल्ड है, देन वी हैव नेक, देन वी हैव मिडल पीस एंड टेल। अगर अब हम हेड की बात करें तो हेड में हमारे पास कुछ और कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पे आप थ्योरी में देख सकते हो, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये स्पर्म की होल बॉडी को कवर करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ हेड को कवर नहीं करता, बल्कि पूरी बॉडी को, स्पर्म की पूरी बॉडी को कवर करता है। देन वी हैव एक्रोजोम। जो एक्रोजोम है वो एंजाइम्स से फिल्ड होता है, यानी कि एक्रोजोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमें ओवम को पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। ये एक्रोजोम की डिस्कशन हम आगे भी करेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट पे पहुंच जाएंगे। देन वी हैव हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जो एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, स्पर्म के एंटीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट होगा आपका। एंड देन वी हैव नेक। नेक के बाद वी हैव मिडिल पीस, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू द स्पर्म फॉर इट्स मूवमेंट, क्योंकि स्पर्म की मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड टेल मूवमेंट में मदद करती है। देन लेट्स गो टू द थ्योरी पार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे लीडिंग सेल जो होते हैं, जो हमने कल भी बात करी थी, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। वो स्क्रीन करते हैं कुछ फैक्टर्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करते हैं। फिर हमने देखा, ये जो हमने अभी भी देखा, स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो हेड का, नेक का एंड मिडिल पीस का बना है, एंड इसमें टेल भी आती है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होल थ्रू वो स्पर्म की पूरी बॉडी को कवर करता है। देन वी हैव द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी कि एन, इसकी प्लॉइडी जो है वो हैप्लॉइड है। 2n से नहीं, एन से दिखाते हैं हम यहाँ पे। हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। जो एक्रोसोम होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमें इस ओवम को पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं एंड इवेंचुअली फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। The middle piece possesses numerous mitochondria which produces energy for the movement of tail। ये भी हमने भी बात करी थी, जो मिडल पीस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाता है, जो आपको ज़रूर से याद रखना है। यहाँ पे नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे है, एक ह्यूमन बीइंग नॉर्मल इजैकुलेशन के वक्त जब क्वाइटस हो रहा होता है, या कोहैबिटेशन भी हम इसे कहते हैं, ड्यूरिंग अ नॉर्मल क्वाइटस एक मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को रिलीज करता है, जिनमें से एटलीस्ट 60% स्पर्म्स के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, एंड 40% स्पर्म्स के पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। तभी हम उसे फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी कंसिडर करते हैं। ठीक है। देन वी हैव थर्ड पॉइंट पे अगर हम देखें, तो अब हम जर्नी एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी लाइन जो है ये भी एनसीईआरटी की ही लाइंस है। ये सारी लाइंस भी एनसीईआरटी की ही लाइंस है। स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स। सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये मैंने कल भी कहा था। एपिडाइडिमिस के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि एपिडाइडिमिस मैचुरेशन ऑफ स्पर्म में मदद करता है एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म में मदद करता है। सो एपिडाइडिमिस की सिक्रीशन, वास डिफरेंस की सिक्रीशन एंड सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, इन सब की सिक्रीशन मदद करती है स्पर्म को मैच्योर करने में एंड मोटिलिटी प्रोवाइड करने में। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात फिर से है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हो, एनसीईआरटी में दिया है, द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स कंस्टिट्यूट द सीमन। सीमन हम सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म को कहते हैं। अगर मैं छोटा सा यहाँ पे लिख भी दूँ, अगर हमें कोई बोले सीमन क्या होता है, तो हम सीमन बोलेंगे सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा
प्लस स्पर्म, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, उसे हम सीमन कहते हैं। The function of male sex, the function of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones androgens। कल भी इसकी बात करी थी। जो सारे मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स हैं, इनकी फंक्शन को मेंटेन हमारे एंड्रोजेंस करते हैं, जिनमें मेन इंपॉर्टेंट एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरोन। नाउ पाथवे ऑफ स्पर्म, ये इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने बोला था, एंड हमेशा के लिए आपको याद रखना है। देखो, स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनती हैं, देन वो एपिडाइडमिस के पास जाती हैं, पहले रेडिएटेस्टिस आएंगे, देन ये वास डिफरेंशिएट, देन एपिडाइडमिस, फिर वास डिफरेंस के पास जाती है स्पर्म, एंड देन एसेसरी ग्लैंड्स के पास जाती है, जैसे सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है, फिर यूरेथ्रा, एंड देन आउटसाइड बॉडी। अब बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स एंड देयर रोल्स। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है, बट यहाँ पे एक सिंपल डिस्कशन मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सेमिनल वेसिकल जो है वो सिक्रीट करता है फ्रैक्टोज रिच फ्लूइड, जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है मिल्की फ्लूइड, जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिवेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में मदद करेंगे। एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के बारे में मैंने कल भी बोला था कि वो म्यूकस सिक्रीट करेगा, जो लुब्रिकेशन ऑफ पीनस या यूरेथ्रा में मदद करेगा। देन वी हैव द कंपोजिशन ऑफ सीमन। अभी भी देखा था, सीमन हम कहते हैं स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा को। सेमिनल प्लाज्मा में है, सेमिनल प्लाज्मा में मोस्टली फ्रैक्टोज, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर एंड कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जो स्पर्म को सर्वाइवेबिलिटी एंड मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी में बस फ्रैक्टोज, कुछ एंजाइम्स एंड कैल्शियम की बात करी गई है। ये थोड़ा सा एडिशनल डेटा आपको देखने को मिलेगा। देन जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये भी मैंने देखा था, एक क्विक रिवीजन फिर से। स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है, उसमें हमें हेड दिखता है, देन वी हैव नेक, देन वी हैव मिडिल पीस, एंड देन वी हैव टेल। स्पर्म स्ट्रक्चर में हमें हेड मिलेगा। हेड के पास अगर हम स्पेसिफिकली हेड के एसोसिएटेड एरियाज की बात करें, तो हेड में हमें एक्रोसोम भी दिखेगा एंड न्यूक्लियस भी दिखेगा। न्यूक्लियस भी दिखेगा एंड एक्रोसोम भी दिखेगा। देन वी हैव नेक, मिडिल पीस विद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडिल पीस में होता है, वो प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर द मूवमेंट, एंड जो एसेसरी ग्लैंड्स है, उनकी स्क्रीशन एसेंशियल होती है फॉर द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, हमेशा के लिए याद रखना है। हमेशा के लिए आप याद ही रखना है, क्योंकि नीट में अगर इससे सवाल आया तो काफ़ी इजी सवाल बनेगा एंड काफ़ी अच्छा सवाल भी बनेगा, क्योंकि आपके यहाँ से नंबर मुफ्त में मिल जाएंगे। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% नॉर्मल, 60% स्पर्म के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, एंड जो 40% स्पर्म है उनकी विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। ये भी देखा हमने सीमन प्लस से। सो ये था आज का पूरा रिवीजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि अगर मैं कहीं पे गलत कर रहा हूँ तो मुझे सही कहाँ पे करना चाहिए, एंड आपको कैसे वीडियोस पसंद है। मैं डेली वीडियोस लाते रहूँगा। तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू, टेक केयर।